हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। तो बहुत सारे बच्चे एक ही सिंगल क्वेरी पूछ रहे हैं कि भैया आईटी को याद कैसे करें। आईटी याद नहीं हो रहा है, कुछ टिप्स दे दो, कुछ ट्रिक्स दे दो कि आईटी को हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से याद कर ले और 50 में से 40 लाना हमारे लिए बहुत ज्यादा पॉसिबल हो जाए। ठीक है, जिससे आप 50 में से 40 तो आसानी से एकदम इजीली ले आ पाओ, क्योंकि बहुत सारे दिन है आपके पास, बहुत टाइम है आपके पास। किस तरीके से आईटी को आपको याद करना चाहिए, आज आपको लर्निंग टिप्स देने वाला हूं। सबसे पहले आईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप ओन लैंग्वेज में बना बना के नहीं लिख सकते दोस्तों। तो कैसे लिख सकते हैं सर? ओन लैंग्वेज में बना बना के नहीं लिख सकते, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा रट्टा मार के लिखोगे, नहीं भाई नहीं। की पॉइंट्स याद कर लो, की पॉइंट्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई पूछा कि व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग, तो मैं क्या बोलूंगा? क्लाउड कंप्यूटिंग इज अ टेक्नोलॉजी दैट इज यूज्ड टू एक्सेस एंड स्टोर डेटा विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। बस एक सरल सा शब्द, एक आसान सा शब्द, और एक्सेस एंड स्टोर डेटा को मैंने यहां पे कीवर्ड रखा है। बस की पॉइंट्स तुमको याद रखना है और आईटी जैसा एक वास्ट, एक टफ सब्जेक्ट तुम्हारे लिए आसान बन जाएगा अगर तुम कीवर्ड्स याद रख लोगे दोस्तों। कीवर्ड्स, इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो आराम से अपने वर्ड में तुम बना बना के पूरा आईटी को लिख सकते हो और 40 प्लस तो भाई ऐसे ही आ जाएंगे, ऐसे चुटकियों में आ जाएंगे। तो सिंपल सा बात है, आईटी को लर्न करने का टेक्निक क्या है कि सबसे पहले तो भैया आपको कीवर्ड्स याद करने हैं। इसके बाद घर में कोई कोई तो होगा, मम्मी पापा भाई कोई तो होगा, उसको बैठ के तुम उसको समझाओगे। जैसे मैं तुमको समझाता हूं, तुम अपने भाई को, मम्मी को, पापा को बैठ के समझाओगे, बैठ के रिपीट करोगे उनके सामने। और आईने के सामने मिरर होगा ना भाई, मिरर। अगर घर में कोई नहीं है तो मिरर के सामने अपने आप को पढ़ाओ। जितना तुम अपने आप को पढ़ाओगे उतना तुमको याद होता जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूं तो आपको याद हो जाता है, बिल्कुल अपने आप को भी वैसे ही पढ़ाओ। तो आपको आईटी जैसा वास्ट सब्जेक्ट, आईटी जैसा टफ सब्जेक्ट भी बहुत इजीली लर्न हो जाएगा और चुटकियों में आप 40 प्लस आराम से ले आ पाओगे। तो लर्निंग टेक्निक यही है कि सबसे पहले तो भाई कीवर्ड्स याद करो, कीवर्ड्स। एक मेन वर्ड जो होता है उसको अगर याद कर लोगे तो बाकी सारा सारा चीज तुम, सारा कंटेक्स्ट तुम खुद से बना के लिखते हुए। और दूसरा टिप ये है कि अपने मम्मी पापा भाई बहन जिसके भी सामने हो, आईटी का जो कंसेप्ट है, आईटी का जो आंसर्स है, उसको रिपीट करो, उसको समझाओ। उसको तुम समझाओगे, इंग्लिश में समझाओगे या हिंदी में समझाओगे, तो तुमको भी वो चीज क्लियर होता जाएगा और तुमको भी वो चीज याद होता जाएगा और वो बोरिंग वाला चीज नहीं रहेगा। फिर आराम से अपने कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से तुम मिरर के सामने मम्मी को समझाओ, पापा को समझाओ, या तो भाई को समझाओ, बहन को समझाओ। वही चीज जो मैं तुमको पढ़ाता हूं वही स्टाइल में तुम अपने भाइयों बहनों और बाकी सबको, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को समझाते रहो। इससे तुम्हारा आईटी बहुत चुटकियों में प्रिपेयर हो जाएगा। अभी से वक्त है भाई, अभी से वक्त है, अभी से प्रिपेयर कर लो आईटी के लिए। और कोई सोल्यूशन नहीं है, अभी से वक्त है, प्रिपेयर कर लो। लास्ट दिन प्रिपेयर करने जाओगे तो बड़ा पछताओगे भैया, बड़ा पछताओगे, याद ही नहीं होगा। अभी से वक्त है कि अभी से तुम याद कर सकते हो। क्लियर है? और आज दोस्तों यूनिट नंबर 3 हम लोग शाम को 6 बजे ला रहे हैं। शाम को 6 बजे तक यूनिट नंबर 3 आ जाएगा और यूनिट नंबर 4 भी लाने का पूरा कोशिश करेंगे। कल तक हमारा पूरा वन शॉट खत्म हो जाएगा। और दोस्तों हाँ, सेमेस्टर 3 का जो क्लासेस है वो 22 तारीख से चालू हो रहा है, 22 सितंबर से। 22 सितंबर को सबसे पहला क्लास जो हो रहा है वो हमारा टैक्स का हो रहा है, टैक्स। और हम लोग सारा फीस वगैरह, फीचर्स वगैरह सब कुछ आप लोगों को 18 या 19 तारीख को बता देंगे। ठीक है, तो इसके लिए स्टे ट्यून्ड। हम लोग बहुत धमाकेदार एंट्री करने वाले हैं और आईटी का ये सारा की पॉइंट्स याद रख लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।